जैसे ये देखिए, ये बनाना बार्क, ड्राई बनाना बार्क है। तो इसका हम लोग जो है बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स आइटम बना रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपको पूजा आसनी हो गए हैं। ये पूरे पूजा आसनी लोगों के आस्था का प्रतीक है। मतलब इसकी अभी बहुत अच्छे खासे डिमांड्स है। या जो चाहते हैं कि ऐसा बिजनेस करें वो बनाना फाइबर से, उनके साथ आप लोग कैसे काम कर सकते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केले का पेड़ जिसका फल आने के बाद कोई काम नहीं रहता है और उसे फेंक दिया जाता है, उससे बिहार के हाजीपुर में रहने वाले 3 दोस्त 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर का बिजनेस बना रहे हैं। आप कहेंगे ये कैसे? जी हां, हाजीपुर में रहने वाले ये 3 दोस्त, जो केले का पेड़ होता है ना, वो फल आने के बाद किसी काम का नहीं रहता है, बेकार हो जाता है। इसी बेकार जो पेड़ है उसको किसानों से खरीदते हैं, जिससे किसानों की आमदनी होती है और इसी पेड़ का इस्तेमाल करके वो तमाम तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसकी डिमांड देश के अलावा विदेशों में भी है। अगर आप ये बिजनेस कौन सा है इस बारे में जानना चाहते हैं और उनके साथ ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हमने सब कुछ बताया है और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। सत्यम जी नमस्कार, आपका स्वागत है आज। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मेरा नाम सत्यम कुमार, मैं तरवर एग्रो इंडस्ट्री का को फाउंडर हूँ। हम लोग जो है ना बिजनेस मैनेजमेंट की, हम तीनों दोस्त जो थे, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई 2021 में पास आउट किए। उसके बाद हम लोग को जॉब लग रहे थे, तो हम लोगों ने जॉब नहीं करके नए अपने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। तो उसमें हम लोग इनोवेटिव आइडिया खोज रहे थे, किस पे काम किया जा सके। तो हम लोगों ने हाजीपुर विजिट किया, जहाँ पे हम लोग देखे कि बनाना के जो पेड़ होते हैं वो एक बार फल देने के बाद वेस्टेज चले जाते हैं। अच्छा। तो उस पेड़ को कैसे यूटिलाइज करके नए प्रोडक्ट डेवलप किया जाए, उस पर काम करने का सोचा। इसके लिए हम लोगों ने इस पेड़ पे रिसर्च किया कि मतलब इससे पेड़ से क्या क्या नए नए प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जहाँ पे हमें आइडिया मिला कि इसके फाइबर बन सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम बन सकते हैं, इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो हम लोगों ने इसे एज ए रॉ मटेरियल यूज करना, जैसे बनाना फाइबर डेवलप करने का प्लान किया। बिल्कुल, वो मैं आपसे और आगे पूछूंगा। लेकिन सर, मेरा सवाल ये था कि आपने बनाना के पेड़ का वेस्ट का बिजनेस शुरू किया और आप काफी प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। हाँ। तो क्या इसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग ली? किस तरीके से आपने शुरू किया? क्या कोई ट्रेनिंग थी? हाँ, हम लोगों ने केवीके वैशाली से ट्रेनिंग ली। उस समय केवीके वैशाली की डायरेक्टर सुनीता कुशवाहा मैम थी। उन्होंने हम लोग को गाइड किया कि मतलब कैसे ये बिज़नेस शुरू करेंगे, मतलब कैसे क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की कि मतलब इसके क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं इसमें, और मतलब कैसे नए प्रोडक्ट बना सकते हो, उसके लिए भी उन्होंने गाइडेंस दिया। उसके बाद हम लोग ने अपने स्तर पे नए नए रिसर्च करके नए नए प्रोडक्ट ऐड करते चले गए, जिससे हमारी फर्म इतनी बड़ी बनी। आप इस वक्त बिहार के हाजीपुर में कर रहे हैं बिजनेस, और मैं इस वक्त हाजीपुर में बैठा हूं। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया, हाजीपुर ही क्यों चुना? हाजीपुर को चुनने का कारण है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल जो बनाना केला के पेड़ होते हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे हाजीपुर के जो पेड़ होते हैं, यहाँ पे आपको चिनिया केला या अल्पान वैरायटी के केले बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और ये पेड़ में जो है ना बहुत बड़े होते हैं, और ये ऑल सीजन अवेलेबल होते हैं। इन 12 महीने अवेलेबल होते हैं। और अदर जगह पर आप कहीं भी इंडिया में विजिट करिएगा, कोई भी केला के पेड़ 12 महीना अवेलेबल नहीं होते हैं। इसी के लिए इसकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इजीली थी, इसी के लिए हम लोग ने हाजीपुर चुना। और ये हम लोग का जैसे बिहार में है तो अपने स्टेट का प्रोडक्ट हो गया, तो यहाँ पे काम करने में थोड़ा लोकल सपोर्ट भी है, और इसी के कारण ये जगह चुना हम लोगों ने। तो मैं आपसे चाहूँगा कि एक बार आप मुझे चलिए और मुझे दिखाइए कि किस तरीके से हम काम कर सकते, किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वो थोड़ा सा मुझे दिखाइए चलते हैं। ठीक है सर। ये पेड़ जो है किसान हम लोग के प्लांट पे दे जाते हैं। इसे जो है ना 2 भाग में काट करके फिर कटिंग मशीन पे ले जाया जाता है। ये कटिंग मशीन पे जाएगा। ये कटिंग मशीन हो गया कटर। इसे 2 प्रोसेस से किया जाता है, मतलब एक मैनुअल भी कर सकते हैं, एक मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो पहले हम मशीन वाला प्रोसेस दिखाते हैं, उसके बाद आपको मैनुअल भी दिखाते हैं। ये मशीन से कटने का प्रोसेस है। इसमें पेड़ को जो है ना 4 भाग में बांटा जाता है। पहले 2 लेयर में सेपरेट करते हैं, फिर उसको उस 2 लेयर को भी फिर 2 लेयर में सेपरेट करते हैं। इसे जो हम मैनुअल प्रोसेस में भी कर सकते हैं। मैनुअल में हो गया कि बार का पेड़ के जो प्रत्येक बार्क है ना उसको अलग से सेपरेट करके मतलब कट करके, और जैसे ये मतलब वो मशीन से कटा हुआ जो आया हुआ है स्टेम, उसे भी जो है ना यहीं पे सेपरेट किया जाता है मशीन में ले जाने के लिए, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए।
ये सेकेंड प्रोसेस है जिसमें हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। जो भी बार्क जो है ना आता है केला के पेड़ का बार्क, उसे जो है ना मशीन के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे फाइबर निकलते हैं, रॉ फाइबर। इसे आप देख सकते हैं, ये रॉ फाइबर है, ये फाइबर होगा। ये देख सकते हैं आप कितने पतले पतले हैं। ये कॉम्बिंग का प्रोसेस है, ये तीसरा प्रोसेस। इसमें होता है कि फाइबर को जो है ना डिफरेंट इंडस्ट्री के हिसाब से उसके लिए मतलब फिनिश किया जाता है। जैसे अगर हमको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए चाहिए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमें फॉर्म्ड फाइबर की ज़रूरत होती है। अगर हमें सैनिटरी पैड इंडस्ट्री के लिए चाहिए तो उसे के लिए हम जनरल रॉ फाइबर मतलब ड्राई कर देते हैं। और ये हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फिनिश फाइबर प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये देखिएगा फिनिश्ड फाइबर की तरह है। इसे हेयर एक्सटेंशन सब में भी यूज किया जाता है। जैसे ये देखिए, ये बनाना बार्क, ड्राई बनाना बार्क है। तो इसका हम लोग जो है बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स आइटम बना रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपको पूजा आसनी हो गए हैं। ये पूरे पूजा आसनी लोगों के आस्था का प्रतीक है। मतलब इसकी अभी बहुत अच्छे खासे डिमांड्स है। मतलब जैसे हरिद्वार सब में भी लोग इसे बहुत ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, क्योंकि ये आस्था का प्रतीक, क्योंकि ये केले के वेस्टेज से बना हुआ है। ये बनाना फाइबर के फाइल एंड फोल्डर हैं। तो ये देख सकते हैं, इको फ्रेंडली, अभी गवर्नमेंट यूज और बाहरी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री सब में बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। ये बनाना बार्क के बने हुए। तो ये जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर अगर कोई भी लोग करना चाहते हैं तो वो हमारे वेबसाइट www.tarwa.com से भी ऑर्डर कर सकते हैं। सत्यम जी, मुझे एक बात और बताइए कि ये जो बिजनेस है ये फिलहाल आप कर रहे हैं या बिहार में कोई और भी कर रहा है? अभी फ़िलहाल हम ही लोग कर रहे हैं, और नए लोग, कुछ लोग स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं तो वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। मतलब है कि उन्हें इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, और क्या नए नए प्रोडक्ट बन सकते हैं उसके बारे में आइडिया नहीं है। तो हम लोग को इसके बारे में क्या नए प्रोडक्ट बनाने हैं वो भी आइडिया है, कहाँ इसके मार्केट्स हैं वो भी पते होते हैं, और क्या क्या नए प्रोडक्ट ऐड हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग हर हमेशा रिसर्च करते हैं नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे हम लोगों ने बार्क वेस्टेज आ रहे थे तो बार्क के पूजासनी और बास्केट सब बनाने का प्रयास किया। क्या वैल्यू एडिशन हो सकते हैं, जैसे अभी हम लोग सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग पे भी काम कर रहे हैं कि बनाना फाइबर के सैनिटरी पैड यहीं मैन्युफैक्चर हो, और अदर प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने इसको स्टार्ट करने में कितना इन्वेस्टमेंट लगाया था? हम लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट करने में 25 लाख के अप्रॉक्स लगाया था। और ये लोन मिला था आपको, लोन लिया था? नहीं, हम लोगों ने अपना रुपया इन्वेस्ट किया था। लेकिन ये जो है ना, अगर जैसे कोई लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये मिनिमम 5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 10 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें होते हैं कि कौन से मशीन आपको, जैसे हो गए कॉम्बिंग एंड कटर मशीन होते हैं, तो वो आप अगर 5 लाख से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कॉम्बिंग एंड कटर मशीन नहीं ले सकते हैं। जैसे 10 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कॉम्बिंग एंड कटर मशीन भी ले करके स्टार्ट कर सकते हैं। आपके घर पे पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर भी काम चल सकता है। आपको इसके लिए नहीं है कि कुछ स्पेशलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, शेडिंग ये सब, उससे भी काम चल सकता है। अच्छा, एक बात और था कि फिलहाल आपका टर्नओवर कितना है? मेरा जो है ना ओवरऑल टर्नओवर 6 to 7 CR के अप्रॉक्स है, जिसमें 1.5 CR के अप्रॉक्स बनाना फाइबर सेगमेंट का है। मेरा सवाल आपसे और है कि जो लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि ऐसा बिजनेस करें वो बनाना फाइबर से, उनके साथ आप लोग कैसे काम कर सकते हैं? वो हमसे बहुत सारे माध्यमों से जुड़ सकते हैं। जैसे उनको अगर टेक्निकल गाइडेंस या मतलब ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी उसके चार्ज होते हैं, वो आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। फिर अगर वो चाह रहे हैं, जैसे हम लोग का वर्मी कंपोस्ट बनता है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। फिर आपको हो गया बनाना सैप लिक्विड हो गया, इस सब के डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, या आपने यहाँ मतलब वो बनाना चाह रहे हैं तो उसमें भी हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। जैसे वो अपने यहाँ वर्मी कंपोस्ट बना करके अगल बगल के किसानों को भी बनाना पल्प से सप्लाई कर सकते हैं, और फिर फाइबर हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे माध्यमों से जुड़ सकते हैं। और ये बिजनेस क्या प्रॉफिटेबल है, किया जा सकता है? यस सर, ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है। आपको इसमें सारे प्रोडक्ट सेगमेंट को लेकर के चलने होंगे। जैसे आप बनाना फाइबर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बार्क से, उसके जो वेस्टेज निकलते हैं उससे वर्मी कंपोस्ट बनाइए, क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी बोल रही है वर्मी कंपोस्ट के लिए सपोर्ट कर रही है। वो मतलब बेड बना करके देते हैं, मतलब
प्रत्येक पंचायत स्तर पे, तो आपको उसके बेनिफिट लेकर के आपको वहाँ पे कॉस्टिंग भी कम लगेगी। आप वर्मी कंपोस्ट भी कर सकते हैं, तो जिससे लोकल लेवल पे किसानों को फर्टिलाइज़र के जो अभी शॉर्टेज हो रहे हैं युद्ध के कारण वो ना हो। आप ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और सैप लिक्विड प्रोवाइड करिएगा। तो ये सब अभी बहुत उभरता हुआ मार्केट है। बिल्कुल, आप लोग बिजनेस करिए। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ आपको दिखाया कि कैसे ये बिजनेस कर रहे हैं, कैसे किया जा सकता है, आप लोग कैसे किया जा सकता है। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों, मेरे हाथ में ये बनाना के पेड़ का जो वेस्ट से बना हुआ ये योगा मैट है वो है, और इसके अलावा भी तमाम प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाया। अगर आपको बिजनेस करना है कंपनी के साथ में तो डिटेल स्क्रीन पे चल रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि मैं भारत यात्रा पे इसलिए निकला हूं कि मैं जिस कंसेप्ट पे काम करता हूं आप जानते हो, उसका नाम एफिलिएट मार्केटिंग है, जहां बिना 1 रुपये लगाए आप बिजनेस कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं बिना 1 रुपये लगाए, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। और अगर आप किस शहर में रहते हैं ये बताइए, तो मैं आपसे आके मिलूंगा, आपसे मुलाकात करूंगा, क्योंकि ये यात्रा पूरे भारत की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए जाइए, नीचे नंबर दिया गया है, मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। फिलहाल ये भारत यात्रा और बिहार यात्रा भी जारी रहेगी। धन्यवाद।